हम सब के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि अब हमें खामोश करवाने के लिए हमारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा। अरे पापा जल्दी आना है, मैंने जाना था कहीं काम, जल्दी आना, मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया। अगर देखा जाए ना तो मेरी लियारी कहना नहीं, लियारी कहना उसको ज़्यादा बेहतर है, या इलाका गैर कहना ज़्यादा बेहतर है। तो सीने में लगी है या पीछे से निकली है, पर आर पार उसकी गोली हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। अब सहाफ़ियों को खामोश करवाने के लिए जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल कर लिया है। मुरीदके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मुरीदके के सीनियर सहाफ़ी के घर में उसकी मासूम 7 साला बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये मुल्ज़मान कौन थे और जो सरेआम घर के अंदर आकर उन्होंने फायर मारा और मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। हमारे साथ मकतूला के वालिद मौजूद है जिसकी आज सालगिरह थी और बच्ची ने अपने बाप की सालगिरह के लिए, यकीनन हर माँ बाप बच्चों के लिए जो है वो एक आइडियल होते हैं, लेकिन ये बच्ची बड़ी मुख्तलिफ थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे और मकतूला के वालिद से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जब अपनी बच्ची के बारे में बताया कि आज मेरी सालगिरह थी और मेरी सालगिरह के लिए मेरी बच्ची ने क्या इंतज़ामात किए थे और अपने बाप के साथ वो किस कदर लाड प्यार करती थी। हम बात करते हैं कि कौन थे जिन्होंने घर में जो बच्ची खेल रही थी उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हमारा सीसीडी का जो डिपार्टमेंट, जो अथॉरिटी जो बड़ी मुतहरिक हो चुकी है, अब उसका खौफ हर इलाके में फैल चुका है। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक सहाफ़ी जो अपने इलाके की खामियां जो है उसकी निशानदही करता है, लेकिन उसको खामोश करवाने के लिए उसकी मासूम 7 साला बेटी को गोली मार के कत्ल कर दिया। ये कौन शख्स हो सकता है और अब जो इस हादसे के बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये हम मकतूला के वालिद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शाह साहब, आप यकीनन ये बहुत बड़ा हम सब के लिए ये हादसा, ये आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी थी, ये आपके साथ नहीं बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी के साथ ये हादसा हुआ है। क्या ऐसा हो गया था कि आपकी बच्ची को, कहाँ पे थी वो जिसको गोली मार के कत्ल कर दिया? एडी भाई, मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, मेरे पास बैठी हुई थी। 1 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मेरे से साइड पे हुई है। घर के अंदर ही थी? घर के अंदर ही से ना, हमारा घर में उधर ही, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। एकदम से बस आवाज़ आई है, मेरी जान निकल गई है। जब मैंने देखा है फायरिंग हुई है तो मेरी बेटी गिर गई। मैंने उसको पकड़ा, मुझे बाद में नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे कह रही थी पापा जल्दी आना है, मैंने जाना था कहीं काम, जल्दी आना, मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया। ये नाज़रीन एक बाप की तकलीफ़ है, जो बेटी अपने बाप को कह रही है कि आज जल्दी आना, मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा है। और उस बाप को क्या पता था कि ये आज मेरी बेटी का आखिरी दिन है और घर में खेलते हुए मासूम बच्ची को कौन कत्ल कर सकता है? कहाँ से वो कातिल आ गया और क्या दुश्मनी थी इनकी कि इनकी बेटी को कत्ल करने के बाद वो मुल्ज़म जो है सरेआम वहाँ से फ़रार हो गया। और हम सब के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि अब हमें खामोश करवाने के लिए हमारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा। क्या हम इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने वालों के बावजूद हम खामोश हो जाएंगे? यकीनन हम खामोश नहीं होंगे, बल्कि हम इस बच्ची का, ये शाह साहब की बेटी नहीं, हमारी बेटी है और ये तकलीफ़ जितनी इनको है इतनी हमें भी तकलीफ़ है कि इनकी बेटी घर के अंदर खेल रही थी और उसको किसने गोली मारी। शायद भाई उस वक्त कहाँ पे थे जब ये गोली चलने की आवाज़ आई? तो आपने बाहर निकलकर देखा कि कौन था जिसने गोली चलाई और सरेआम दिन के उजाले में? नहीं, मैंने देखा नहीं है। वो ना हमारे घर के बाहर ना सफेदे लगे हुए हैं, उधर वो नज़र नहीं आए बंदे। कहाँ पर आपका घर है? हमारा घर नंगल सादा में है, तो काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। हमारे बच्चे घर से बाहर जाकर खेलते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि घर से के बाहर जाने ना दें, क्योंकि माहौल उधर का बहुत ख़राब है हमारे गांव का आजकल, तो इस वजह से हम बच्चों को वैसे ही बाहर नहीं जाने देते। सर, आप सहाफ़ी अपने इलाके की खामियां भी यकीनन हाईलाइट करते होंगे, कहीं इस वजह से तो नहीं किसी ने आपके साथ कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश की? उधर हर तरह का जराइम है हमारे गांव में इस वक्त। अगर देखा जाए ना तो मेरी लियारी कहना नहीं, लियारी कहना उसको ज़्यादा बेहतर है, या इलाका गैर कहना ज़्यादा बेहतर है। जो उधर हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मैं तो, या तो मैंने देखा होना कि फलाने मारा है, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बेटी का खून कभी भी ज़ाया ना जाने दूँ। बाकी अब मुझे यकीन है कानून पे कि मेरे साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह ताला। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी और आपकी बेटी का नाम क्या था? मेरी बेटी की तकरीबन 7 साल उम्र थी
वन क्लास में पढ़ती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, अबिया शाहिद उसका नाम था। हमारे घर में रौनक थी वो। मेरी बड़ी बाजी ने वो ऐसी थी, मेरी बड़ी बाजी की औलाद नहीं है, उन्होंने वो ली हुई थी, तो वो रहती भी उन्हीं के पास है। जब बच्ची को आपने खून में लथपथ देखा तो यकीनन उस वक्त तो आपको समझ नहीं आई होगी कि बच्ची को हुआ क्या है। भाई मेरी कंडीशन ये थी कि मैंने कमीज़ नहीं पहनी थी, मैंने बनियान पहनी हुई थी, उसी में मैं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में मैं लेके भागा उधर से। लेकिन मैंने जब उसकी कंडीशन देखी थी, मुझे पता चल गया था ये नहीं बचेगी। बच्ची को कहाँ पे गोली मारी? उसको सीने में लगी है या पीछे से निकली है, पर आर पार उसके गोली हुई है। अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे अभी। कौन आपके जहन में कोई आता है कि माजी में कोई ऐसा को आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किस्म की कोई खारबाजी होती है या किसी ने कोई रखी होती है, कोई आपके जहन में आ रहा हो कि ये फलां शख्स है जो ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि होते हैं, लेकिन यहाँ तक किसी के साथ भी नहीं थी मेरी। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को, तो बच्चों के साथ दुश्मनी तो नहीं होती है, रिश्तेदारों में होते हैं, मामलात होते हैं, गाँव में होते हैं, लेकिन यहाँ तक बच्ची को मारने का टारगेट था या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी कि बच्ची सामने आ गई तो उसको मार दिया थी, तो जाहिर है मैं ही टारगेट था ना। लेकिन अब ये तो तफ्तीश होगी, जाके पता करेंगे, फिर ही पता चलेगा क्या हुआ है। बस बच्ची मेरा अल्लाह से मुझे तो उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इंसाफ दे, बस मुझे सब्र दे, मेरी बेटी मेरे लिए बख्शिश का जरिया बने, क्योंकि वो फूल था जन्नत का, वैसे भी हमारा फूल था। पुलिस यहाँ पर आई है, पुलिस क्या कहती है कि कब तक हम ट्रेस कर लेंगे कि कातिल कौन हो सकता है? नहीं, पुलिस अभी तक तो मेरे साथ सही ताउन कर रही है, तो देखते हैं, अभी तो जाहिर है शुरुआत है, देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपको बेटी की वो कुछ लम्हे पहले सारी उसके खेलते खूलते सारा कुछ बातें याद आ रही होंगी? भाई मैंने बताया लास्ट ये थी, पापा जल्दी आना है, मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है, पैक करके आपको देना। ये नहीं था पता कि उसने खुद ही कब्र में चले जाना। नाज़रीन, ये मुरीद के हालात हैं और नंगल सादा वो इलाका है जहाँ आए रोज़ कोई ना कोई कत्ल हो रहा होता है, लेकिन इस तरह के जराइम को कंट्रोल करने वाले जो हमारे अदारे हैं वो क्यों उस पर काबू नहीं पा रहे। आज हमारे इस भाई की वो मासूम नन्ही सी बेटी जिसको खेलते हुए गोली मार के कत्ल कर दिया, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर इनके साथ कोई मामला था तो इनके सामने आते, बताते कि ये मामला है, उस बच्ची का क्या गुनाह था। मेरी आला हुकाम से और बिलखसूस हमारी पंजाब पुलिस से ये गुजारिश है कि इस इलाके को अमन का गहवारा कब बनाया जाएगा। कब तक हम इस तरह अपने प्यारों की जो मैयतें हैं वो उठाते रहेंगे और ख़ुद को तसल्ली देते रहेंगे कि कानून हमें इंसाफ देगा। अगर आज इस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम इसके बाद एक और लाया अमल इख्तियार करेंगे और कानून को हम ये मजबूर कर देंगे कि इस कातिल को पकड़कर सामने लाया जाए जिसने इस मासूम कली को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और इनको इंसाफ दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि वो जाए वकूआ कि कहाँ पर वो बच्ची खेल रही थी जहाँ उस बच्ची को गोली मारकर कत्ल कर दिया जिसका कोई कसूर नहीं था। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।